बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी है और दिन है बुध का। इस वक्त हम बैंकिंग कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। वैसे जुडिशल कम्प्लेक्स है, इसके अंदर एहतसाब अदालत भी है। ये वही जगह है जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और ये सब पेश होते रहे हैं एहतसाब अदालत में। और इसी के अंदर ही बैंकिंग कोर्ट है, इसी के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। आज यहाँ पर दो अहम केसेस हैं इमरान खान साहब के हवाले से, एक बैंकिंग कोर्ट में और एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और दोनों जजेज़ ने पिछली समातों पर ये इंदिया दिया था कि आज अगर इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश ना हुए तो इमरान खान की ज़मानत जो अबूरी ज़मानत है वो खारिज कर दी जाएगी। और उसके बाद इमरान खान को जो है वो अगर FIA गिरफ़्तार करना चाहती है तो FIA गिरफ़्तार कर सकती है। तो इस वक्त पहला जो राउंड है समाअत का वो हो गया है। मैं आपको मुख्तसर कुछ चीज़ें बता देता हूँ और ये भी आपको बता देता हूँ कि जो जज हैं बैंकिंग कोर्ट की रक्षंदा शाहीन साहिबा वो बहुत बरहम हुई। पहले ये हुआ कि आज क्योंकि इस केस में 9 मुल्ज़मान हैं इमरान खान साहब के साथ, ये ममनुआ फंडिंग केस है। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने एक FIR दर्ज की है जिसमें जो नाम है उसमें सरदार अज़हर हैं, सैयद यूनस हैं, हामिद ज़मान हैं, तारिक शफ़ी हैं, फैसल मकबूल हैं, सैफुल्लाह खान न्याजी हैं, आमिर महमूद कयानी हैं, हुमायूं कामरान हैं और इमरान अहमद खान न्याजी इमरान खान साहब हैं। ये 9 PTI की तरफ से वो शख्सियात हैं जिनके ऊपर FIR थी। बाकियों ने जो है इमरान खान साहब ने भी स्पेशल जज सेंट्रल के पास पेश होकर ज़मानत कराई थी, बुरी ज़मानत थी। उसके बाद से इमरान खान साहब क्योंकि ज़ख्मी हैं वो नहीं आ रहे। गुज़िश्ता समाअत पर जो जज साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर इमरान खान आज ना आए तो मैं ज़मानत उनकी खारिज कर दूंगी। तो ये उन्होंने जो है ये कहा था। आज क्योंकि ये ख़तरा था और खदशा था कि वो ये करेंगी तो तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद जो है मौजूद है। मैं सबके नाम ट्वीट कर चुका हूँ, बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमा मौजूद हैं। और अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ थोड़ा सा पहले कि यहाँ पर आप मीडिया के कैमरे देख सकते हैं कि आज मीडिया बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। ये पीछे आप देख रहे हैं कि दर्जनों जो हैं वो कैमरे मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, क्योंकि आज ये इंदिया दिया हुआ है जज साहबा ने कि वो इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो अबूरी ज़मानत खारिज कर देंगी और फिर इमरान खान साहब को अगर गिरफ़्तार करना चाहती है FIA तो वो गिरफ़्तार कर सकती है। हसन न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इनके साथ दीगर तहरीक इंसाफ के वकला भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे आज समाअत शुरू होना थी तो एक पुलिस एहलकार आए और उन्होंने आकर कहा कि जज साहबा ने चैम्बर से ये ऑर्डर दिया है कि तमाम वकला और जो मुल्ज़मान हैं वो कमरा अदालत से निकल जाएं और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं जब मैं आऊँगी, जज साहबा जब आएंगी तो एक एक मुल्ज़िम और एक एक उसका वकील जो है वो सिर्फ कमरा अदालत में आ सकेंगे और एक एक की अलग अलग समाअत होगी। जब उन्होंने आकर कहा तो हसन न्याजी साहब को आपका पता ही है कि ये ज़रा वैसे ही ज़रा एग्रेसिव तबीयत, रूल्स को नहीं भूलते। तो हसन न्याजी साहब ने कहा जी जाके कह दें जज साहबा को कि वकीलों से कोई थ्रेट नहीं है उनको और वकील किसी सूरत कमरा अदालत से बाहर नहीं जाएंगे। तो उसके बाद जब जाके बताया गया जज साहबा को तो जज साहबा बहुत गुस्से हुई और वो आई और उन्होंने आगे शाउट किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को समझ नहीं आती, मैंने हुक्म भिजवाया था, आप कौन सी ज़बान समझते हैं, सारे निकल जाएं। उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमने कहा जी हम तो मीडिया से हैं। उन्होंने कहा जी मीडिया भी निकल जाए। बहुत उनको रिक्वेस्ट की गई कि मैडम हम ये ओपन कोर्ट है और साकिब बशीर साहब ने और अवैस यूसुफजई साहब ने, सोहेल रशीद साहब ने, एहतशाम कियानी साहब ने, उन्होंने कहा कि मैडम फिर आप ऐसे करें, अब्दुल जावेद साहब ने, सारों ने कहा कि आप फिर ऑर्डर शीट में लिख दें या आप इसको इन कैमरा कर दें। तो इन कैमरा नहीं, कौन सी प्रोसीडिंग होती है जो इन कैमरा चलें, तो वो कर दें कि आप के मीडिया अलाउ नहीं है। तो जज साहब ने कहा मैं ये भी नहीं करूँगी, तो रश है इसलिए आप निकल जाएँ। तो साकिब बशीर साहब ने और साहब ने कहा कि मैडम हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, रश होता है, रश में हम अटेंड करते हैं, आप कैसे मीडिया को निकाल सकते हैं। नहीं, उन्होंने कहा मीडिया भी निकल जाए। खैर उसके बाद फिर हुआ ये कि प्रोसिक्यूटर साहब नहीं आए थे, जिस वजह से समाअत 11 बजे तक जो है वो मुलतवी हो गई है। हसन न्याजी साहब ये बताएं कि आज क्यों आप तहरीक इंसाफ के आप इस साइड से आ जाएँ, क्यों आज आप सब जो है वो आए हुए हैं, क्या लगता है आपको कि आज क्या बेल खारिज होने जा रही है? नहीं, हमारे कायद का ये प्री रेस्ट बेल चल रही है काफ़ी दिन से। पिछली हेयरिंग पे हमने गैर मुनासिब किस्म के कमेंट्स आए अदालत की तरफ से, जिससे लगा शायद कोर्ट पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है या क्या वजह है। तो हम थोड़ा सोचा कि हम भी आके देखें लाइव के मैडम को क्या चीज़ ये समझने नहीं दे रही कि एक नेशनल और मोस्ट पॉपुलर कौमी लीडर है, उसको 3 गोलियां लगी हैं, पूरी दुनिया को पता है गोलियां लगी है। मैडम कह रही हैं जी उनको लेके आए इस्लामाबाद, लाहौर से, उनका घर इस्लामाबाद में। उनको मैडम आपकी कहने की भी ज़रूरत नहीं होनी थी, अगर वो ठीक होता वो खुद इधर होते इस्लामाबाद। और मैडम का ये रवैया बड़ा
आज तो बिल्कुल ही शॉकिंग था, हर किसी से बदतमीज़ी, कभी मीडिया वालों पे शोर, कभी अदालत से निकलो। ये मतलब कोई तमाशा है कि मतलब अदालत में वकीलों से थ्रेट होगी मैडम को थ्रेट जहाँ से मैडम को बताना चाहिए, खुल के बताएं, सच बताएं। वो वकील नहीं है, वो शायद वकील के बेस में ज़रूर इधर आते होंगे, लेकिन वो वकील नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता। आप कह रहे हैं कि मैडम को जिनसे थ्रेट है, मैडम असल में उनका बताएं कि किन का दबाव है कि इमरान खान की ज़मानत जो है वो खारिज करें। मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं अपने देखने वालों को कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो है इमरान खान साहब के वकील, वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि जी मैंने एक दरख्वास्त दी हुई है और वो पहले आप देख लें, मेडिकल रिपोर्ट दी है वो देख लें। और उस पर उन्होंने कहा जज साहब ने कि आपने मेरे गुज़िश्ता ऑर्डर को चैलेंज कर रखा है इस्लामाबाद कोर्ट में। तो उस पर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि अगर आप मुझे रिलीफ दे देती हैं तो फिर मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, आप वहाँ पर जाएँ। और वहाँ पर भी 12 बजे जो है इस्लामाबाद कोर्ट में समाअत है। इस दहशतगर्दी की जो अदालत में इमरान खान साहब की बेल की समाअत है वो भी 1 बजे तक जो है वो एडजर्न हुई है। तो ये बताएं हसन साहब के, खान साहब के जो केसेस हैं उनको पहिए लग गए हैं, नज़र तो यही आ रहा है, बड़ी तेज़ी आ गई है। चाहे वो कचहरी में केसेस हों, जुडिशल कम्प्लेक्स में केसेस हों, अदालतों में केसेस हों, इस्लामाबाद कोर्ट में टेरियान वाला केस हो, ये पहिए क्यों लग गए हैं अचानक? ये पहिए जब इनको होता है ना कि खान साहब को किसी तरह किसी चीज़ पे मनाना हो या कोई नवाज शरीफ को खुश करना हो, बाकी कुछ चीज़ें हरकत में आ जाती। हमने ये देखा है हमेशा कि अदालतों में मुस्लिम लीग नून ने हमेशा रिलीफ लिया है, चाहे दावा भी जब खोला था तब भी इनको ही रिलीफ मिला था बजाय जज साहब को मिलने के। तो हमने देखे कि ये जो इनकी एक क्रिमिनल तरीके से अदालतों पर प्रेशर डालने वाली टेक्टिक है, ये हमने देखे कि अमूमन कामयाब हो जाती है। तो ये तरीका बिल्कुल एक गैर मुनासिब है। अदालतें हैं, उनका अपना तरीका है, वो गलत फैसला करें, ठीक करें। उन पे प्रेशर डालने का ये जो रवायत डाली हुई नून लीग ने और इनके चाहने वालों ने और इनके हैंडलर्स ने, मेरा ख्याल है इसको हम जवाब देंगे। और इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया को पता है पहिए लग गए। लाहौर हाई कोर्ट में वो एक जस्टिस जवाद हसन ने आइन के मुताबिक का फैसला करो, इलेक्शन कराओ। उस बेचारे जवाद हसन को अगले दिन सोशल मीडिया पे लाहौर हाई कोर्ट को वो गंदा की गालियाँ पड़ी नून लीग के सोशल मीडिया विंग से। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये तरीका सिर्फ एक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। बजाय हम अपनी गलतियों से ठीक सीखें, बजाय हम वज़ीराबाद वाक़े से सीखें कि आपको आपके चाहने के बाद भी अल्लाह ने इमरान खान को ज़िंदगी दी, तो हर दफ़ा फेल हो रहे हैं, हर तरीका इस्तेमाल की है लेकिन नई कामयाबी मिल करते रहे। हम ये भी कह रहे हैं इतनी FIR तारीख में किसी लीडर पे इतनी FIR नहीं हुई होंगी कि 50 FIR हो गए, 45 FIR पे खड़ा खान हमारा। तो मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लोगों की नज़र। टोटल वैसे मैं बता दूं हसन है सब, हमने ये स्टोरी की थी बोल पे, हमारे रिपोर्टर हैं अलीजा, ये यहाँ पे साथ हमारे मौजूद भी हैं। इन्होंने इस 72 इमरान खान साहब पर जो है वो केसेस हैं, FIRs मिला के 72 केसेस हैं जो खान साहब पर। और आज जो इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में भी एक उनकी बेल लगी हुई है। तो वो जो प्रोटेस्ट हुआ था इलेक्शन कमीशन के बाहर, वो कहा गया जी खान साहब की माँ पे हुआ तो इसलिए ये कर लिया गया। तो खैर अब 11 बजे जो है वो समाप्त होनी है कुछ ही देर बाद। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और तफसीलात बता दूं जो कि आप वैसे ट्विटर पे शायद देख भी जो है वो चुके हों, और कि क्या इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। ये अब देखना होगा कि जज साहबा जो है वो क्या ऑर्डर करती हैं। बहुत अहम जो है ये समाअत है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें जल्दी ज़रा आगाह कर दूँ आपको। मैं आपको वो 9 नाम तो बता चुका हूँ जिन का ये केस है। और उनके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आज़म सवाती साहब आ जाए यहाँ पर, और अभी भी वो अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। आज़म सवाती साहब के अलावा सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी, इनका तो खैर केस है। और साथ ही जो वकला की टीम है उसमें बैरिस्टर गौर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, ये और मियां अली शफाक साहब, सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, शाह काबर साहब, कंदीर जंजुआ साहब, इंतज़ार पंजोता साहब, खालिद यूसुफ चौधरी, नईम पंजोता, कुर्रतुल ऐन आयशा, तारिक महमूद नून, मिर्ज़ा आसिफ अब्बास, तनवीर राजपूत, राजा हारून, आबिद फ़ारूक अवान, आयशा खालिद और नवीद अंजुम मौजूद थे। कुछ वकला भी जिनसे बात की, ये हमारे साथ नईम पंजोता साहब भी जो हैं वो मौजूद हैं। और ये भी आज वकला की टीम में मौजूद है। वैसे शेख साहब के केस को भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और हसन नियाज़ी साहब से हमने, हाँ जी, तो केस के वाले साहब से बिल्कुल बात करते हैं। तो ये जनाब है सूरत हाल जो इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसके भी मुर्तज़ा हुसैन तुरी एडवोकेट, राजा हारून, जाहिद डार और मलिक नसीम, फ़याज़ कुंदवाल साहब, आबिद फ़ारूक साहब, ये सब जो हैं वो मौजूद है। आज बड़ी तादाद में जो है वो वकला और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो मौजूद हैं। जी पंजोता साहब क्या कहते हैं? जी मैं ये कहता हूँ कि लास्ट डेट के ऊपर हमने एक एप्लीकेशन दी थी
उसमें हमने ये कहा था कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए कोर्ट में शामिल होने की इजाज़त दी जाए, और उस पे जज साहब ने ये कहा कि मैं ऐसे कैसे इजाज़त दे सकती हूँ। इसमें आपको वाज़ह बताऊँ कि कानून ये है कि अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फ़ैसले वो ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें एक्यूज़ जो है ऐसी पोजीशन में हो कि वो कोर्ट के अंदर पेश ना हो सकता हो, और ऐसी सूरत हाल हो तो अदालत जो है वो इजाज़त देती है कि आप जो है वीडियो लिंक के ज़रिए, चाहे वो एक्यूज़ हो, चाहे वो विटनेस हो, या कोई भी बंदा हो जो किसी केस के रिलेटेड हो, तो वो हो सकता है। और दूसरा, जो FIA की तरफ से ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि जो खान साहब हैं, हम जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम बयान कैसे रिकॉर्ड करवा सकते हैं, तो उसके हवाले से भी वाज़ह तौर पे हमने एक एप्लीकेशन दी थी। FIA मैं गया था और जाके मैंने दरख्वास्त दी थी कि आप जो है अपना जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको डेप्यूट करें, उसे लाहौर, इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद हैं ज़मान पार्क के अंदर, वो उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहते, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि वो रूल ऑफ लॉ को जो है वो फॉलो नहीं करना चाहते। हमेशा उन्होंने कानून की बात की है और वो कानून की बालादस्ती के लिए ये पूरी दुनिया में मुकदमा लड़ रहे हैं। तो अदालत ने ना FIA की टीम गई वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और अदालत ने भी हमारा खारिज कर दिया, और उसके लिए भी हम गए हुए हैं। हमारी इस्तदा तो ये है कि यहाँ से हमें रिलीफ मिल जाए, नहीं मिलता तो DB में हमारा केस लगा हुआ है, रिट पटिशन 29/16/23 है, तो देखते हैं क्या फैसला होता है। जी बहरहाल जी, अभी इस्लामाबाद कोर्ट में भी इस हवाले से समाअत है, मज़ीद जब ये समाअत इधर होती है तो आपको आगाह करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।